मुझे ऐसा अच्छे से आभास हो पा रहा है कि मेरे कुछ बच्चे अभी उस जीवन के क्षेत्र में हैं जहाँ उन्हें रुचि तो कम है लेकिन रहना पड़ रहा है। कुछ लोगों की खुशी के लिए और कुछ अपनी जिम्मेदारियों के कारण और कुछ अपने पुराने पाप कर्मों के बदले। लेकिन मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि लाख कोशिशों के बावजूद भी जब तुम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो ना, तो मेरे इशारे को समझ लो। यही चुना है मैंने तुम्हारे लिए और यही तुम्हारे लिए अति उत्तम रहने वाला है। इसी मार्ग को अपनाओ और इसी में आगे बढ़ते जाओ। अभी निश्चित ही तुम्हारी रुचि थोड़ी कम है, पर आने वाले समय में ना, तुम देखना, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी नई चीज़ें, कुछ ऐसी नई जानकारी तुम्हें मिलेंगी और कुछ ऐसे नए लक्ष्य तुम्हारे अंदर से जागृति आएगी कि जिसके कारण तुम जहाँ हो वहाँ तुम बहुत अच्छा करोगे। मैं अपने उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो अपने रिश्तेदारों को, अपने जीवन साथी को, अपने माता पिता को, अपने घर परिवार वालों को मेरे होने का प्रमाण देना चाहते हैं, जो उन लोगों को ईश्वर दर्शन का एक झलक देने का अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन तुम्हें मेरे सबूरी का मार्ग अपनाना पड़ेगा और थोड़ा और धैर्य रखना पड़ेगा। अभी समय नहीं आया है कि हर इंसान मेरे दर्शन को बर्दाश्त भी कर पाए। कुछ बच्चे तो मुझसे बहुत नफरत करते हैं इस वक्त, तो तुम थोड़ा शांत रहो और इंतज़ार करो। मैं निश्चित दर्शन दूंगा और तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरी कृपा रहेगी और सब इकट्ठे मेरे भजन भी गाएंगे, मेरा पारायण भी होगा, सब होगा। तुम जैसा अपना घर, जैसा अपना परिवार देखना चाहते हो ना, वैसा ही होगा। पर अभी थोड़ी सी सबूरी रखो। मेरे कुछ बच्चे इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उनके रिश्ते नातों में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ने लिखने अपने कार्य में मन नहीं लगता। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम प्रतिदिन उन्हें ध्यान करने के लिए प्रेरित करो, इकट्ठे बैठकर ध्यान करो। और तुम्हारे पास तो हर परेशानी को सुलझा लेने का एक अति उत्तम उपाय है, वो है मेरी सच्चरित्र। जो मेरी सच्चरित्र का पारायण पूरे मन से प्रथम अध्याय से शुरू करेगा, जिस कामना को लेकर करेगा उसकी वो कामना पूरी होगी। यदि तुम्हारा विश्वास है कि मेरी सच्चरित्र पारायण से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी तो निश्चित पूरी होगी, और यदि तुम्हारा विश्वास ये है कि पूरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो फिर वहाँ पर हो भी सकती है या नहीं, तो ये सब कुछ जो भी परिणाम आएगा वो सिर्फ तुम्हारे विश्वास के आधार पर आएगा। तो मेरी सच्चरित्र उठाने से पहले तुम जैसा परिणाम चाहते हो ना, वैसा विश्वास रखकर मेरी सच्चरित्र उठाना। मुझे चाहिए ही सिर्फ तुमसे विश्वास। तुम समझ नहीं रहे हो, सिर्फ उसे दे दो पूरी तरह से, तो फिर देखो आगे तुम्हारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी, यकीन मानो। अभी लग रहा है कि दलदल में फंसे हुए हो, लेकिन परिस्थिति एकदम से बदल जाएगी। कुछ लोग बदल जाएंगे, घर बदल जाएगा, आसपास सब बदलेगा, और जहाँ भी दुख है, कष्ट है, दरिद्रता है, वो सब सुख समृद्धि में, खुशियों में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अपने मन को ये समझाओ कि आज के दिन को भी तुम्हें जीना है, बर्बाद नहीं होने देना है, और आज भी तुम्हें कुछ अच्छा करना है। तुम्हारे कई अधूरे काम हैं, अगर तुम उसके लिए मेहनत करोगे ना, तो आगे चलकर तुम्हें उसके मदद से रोजगार भी मिलेगा, सम्मान भी तुम्हारा बहुत बढ़ेगा। तो जो मिला है ना, उसे पूरा करो, अधूरा मत छोड़ो, और उदास बिल्कुल मत रहा करो। प्रतिदिन सैर कर लिया करो, थोड़ी देर मंदिर हो आया करो। क्या फिर तुम्हारे घर के जो छोटे मोटे काम है ना, जिसके लिए तुम सेवक या अन्य किसी इंसान को रखना चाहते हो, उसके बजाय छोटे मोटे काम खुद कराओ। थोड़ा बहुत लोगों से मिल लो, बातें कर लो, और थोड़ी बहुत उनकी भी सुन लो। दुख सुख बांटते रहने से, लोगों से बातें करते रहने से मन हल्का लगेगा, और एक भी समय तुम्हारा खाली नहीं होना चाहिए। सोने भी जाओ तब भी मेरा जाप करो, उठो जब होश संभालो तब मेरा जाप करो। मतलब मेरे जाप के बिना तुम्हारा एक पल किसी और ख्याल में होना ही नहीं चाहिए। अगर तुमने एक पल भी कुछ भी इधर उधर सोच में लगाया है ना,
या कुछ बेकार की बातों में लगाया तो समझ लो वो समय तुमने बर्बाद कर दिया है। और जहाँ तुमने मेरा नाम जाप किया तो समझ लो तुमने आबाद कर दिया। मुझे पता है कि मेरे कुछ बच्चों को इंतज़ार है कि मैं कैसे उनके घर आऊँगा, क्योंकि मैंने वादा किया है। तो वो सोच रहे हैं कि किस रूप में मैं उनके पास पधारूँगा। अभी तुम देखते जाओ मैं किस रूप में आऊँगा, कैसे आऊँगा, अभी तुम ये सब देखते जाओ। और सुनो, यदि कोई दान दक्षिणा मांगने आए, चाहे वो तुम्हारे मज़हब का हो या दूसरे मज़हब का हो, पर वो हूँ तो मैं ही ना, तो तुम ज़रूर देना। जो तुमसे बन पड़े वो तुम देना। बहुत खुश रहो, मुस्कुराते रहो, बड़ों का आदर सत्कार करो।